उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था इस बार जब हार गए थे, बड़ा झटका लग गया था जब जा रहे थे। तो क्या हुआ आपको, क्या लगता है हाथ क्यों नहीं मिलाया इस बार हारने के बाद? वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन्होंने लाइन लगा ली थी हाथ मिलाने के लिए, वहाँ लेट हो गए और वहाँ वो सेलिब्रेशन खत्म हो गए। जब अंदर गए इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। अच्छा, धोनी को फिर डोमिनेट कैसे करें एमआई, मैं ये जानना चाहता हूँ। सीएसके को तो एमआई ने बहुत डोमिनेट किया। जो पैंतरे को अजमाता था वो हमें पता था। आई थिंक वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन सीएसके। वर यू सरप्राइज कि हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं मिली? तो हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि अभी रह सकते थे कप्तान। सूर्य के पास बहुत टाइम है। कोहली की कप्तानी में चाहे आप जीते ना हो, टेस्ट में बहुत अच्छा किया, चाहे आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, बट इट डजंट मेक हिम अ लेसर कैप्टन। हाँ, और लेसर प्लेयर। जो उसने आग लगाई ना टीम में कि भाई 400 सामने रन हैं टेस्ट क्रिकेट में, चौथी इनिंग में विल गो फॉर चेज। चेज करने जाएंगे, घबराएंगे नहीं, चेज करते करते हारेंगे। 100 पे ऑल आउट नहीं होंगे, 370 पे ऑल आउट होंगे, कोई बात नहीं, बट चेज करेंगे। सामने वाली टीम के ना नाक में दम करके रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में वहाँ जाके चौथी इनिंग में 350 रन चेज करना और जिस इतने मार्जिन से हारना, भाई वो उसके लिए ना गुर्दा चाहिए, उसके लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो कोहली ने पैदा किया। आपने जो है अभी धोनी के ऊपर रोहित को भी चूज किया एज अ कैप्टन, वो क्यों, बताएं जरा, एलैबोरेट करें। मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रोहित शर्मा इज वो पीपल्स कैप्टन। ही गो अप टू पीपल एंड आस्क व्हाट डू यू वांट। वो टीम जो है काफ़ी ज़्यादा उससे कनेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड करती है। वेयर इज धोनी स्टाइल वाज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन। वो अपने तरीके से लोगों को शायद वो चुप रह के ही बताने की कोशिश करता था। का जो फेवरेट नेशन है पाकिस्तान, वो बेचारे बड़ी असमंजस की स्थिति में है। वो रोज़ वहाँ से स्टोरी करते हैं, हमने जी होटल बुक करा दिया आपके लिए, हमारे यहाँ होटल बुक हो गई, इंडिया आ रहा है, इंडिया को आना ही पड़ेगा। कैसे जाएंगे ऐसी स्थिति में? यार ये तो अब बहुत बड़ा एक सवाल कितने दिनों से ही चल रहा है। और मैंने पहले भी ये कहा था कि यू टेक गारंटी कि प्लेयर की सेफ्टी जो है वो सबसे प्रायोरिटी पे है। जब तक सेफ्टी को लेके कंसर्न है नहीं जाना चाहिए। युवराज को बाहर कर दिया, सहवाग को बाहर कर दिया, गंभीर नहीं खेला, वाई? ये तो पता नहीं ना, ये आज तक रहस्य बना हुआ है और यहाँ ना ही हमारी किसी मीडिया ने पूछने की कोशिश करी है। ये 2011 से लेके 15 तक वो सारे फिट थे खिलाड़ी, सारे खेल सकते थे ये वर्ल्ड कप अगला ऑस्ट्रेलिया में, बट वो शायद जितना काम उनसे चाहिए था करवाना था वो हो चुका था। स्पोर्ट्स डायरी देख रहे हैं आप, मैं हूं सुशांत मेहता। इट्स टाइम फॉर ट्रूथ बॉम्ब्स विद द वन एंड ओनली हरभजन सिंह। थैंक यू सो मच सर। मैंने जैसे हमेशा बोला, जब भी मिलता हूं भाई से तो कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो आज ट्रूथ बॉम्ब्स तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ यादगार पलों से। अभी ना बहुत लोग पाजी अश्विन क्योंकि इतना अच्छा कर गए, तो बहुत लोग हमें सवाल भेजते हैं स्पोर्ट्स डायरी पे कि जी आपने अगर ऑल टाइम 11 में किसी को रखना है तो आप किसको रखेंगे? रविचंद्रन अश्विन को रखेंगे या हरभजन सिंह को रखेंगे आप? तो इसलिए नहीं कि पाजी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा हुआ है। शुरुआत वहीं से करूंगा, 2001 याद रखते लोग, वीवीएस लक्ष्मण भाई याद रखते लोग, स्पेशली राहुल द्रविड़ फॉलो ऑन मैच। आपको याद है पहले इनिंग में कितनी विकेट ली थी हरभजन सिंह ने, और सेकंड इनिंग में कितनी विकेट ली थी हरभजन सिंह ने, और पहली इनिंग में हैट्रिक अगर आपको याद हो, क्योंकि हमने तो लाइव देखा है वो मैच, तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस तरीके से रिकी पॉन्टिंग की सेकंड इनिंग में शक्ल थी ना जब डक पे आउट हुआ था, मजूबा ने बॉल डाली थी, दैट वाज अमेजिंग फॉर अस। मैं तो उसी मैच से शुरू करना चाहता हूँ भाजी, वो जो आइकॉनिक मैच था। यू नो, आई नो यू बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स अबाउट दैट मैच, बट वैसा मैच दोबारा हो नहीं सकता। एंड योर एक्सपीरियंस थ्रू इट, वन ऑफ काइंड कि मतलब ऐसा मैच मैंने भी दोबारा खेला नहीं, क्योंकि एक मैच होता है ना जो आपको वो जो चाहिए वो कि आगे बढ़ने के लिए यार प्रोत्साहन जो चाहिए वो उस मैच ने दिया, वो विश्वास जो है वो उस मैच ने दिया। मेरे लिए नहीं, वो पूरी टीम को अगर आप पूछोगे जो जो उस मैच में जितने खिलाड़ी खेले थे, अगर वीवीएस लक्ष्मण को कोई जानने लगा तो उस मैच से राहुल द्रविड़ 180 ऑलरेडी बहुत एस्टेब्लिश्ड प्लेयर थे, बहुत बड़े प्लेयर थे, बट उस इनिंग की अहमियत अगर आज आप राहुल द्रविड़ से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि वो इनिंग शायद उनकी सबसे बड़ी इनिंग होगी और यादगार इनिंग होगी, नो डाउट। और मेरे लिए वो करो या मरो वाली स्थिति थी। करता तो बचता, नहीं करता तो फिर रास्ते पे लगा दिया टीम में जगह बनाने की तो बात थी। बिल्कुल। और वो सीरीज मेरे लिए करो या मरो वाली स्थिति में थी, और हर मैच हर बॉल मेरे लिए ऐसा था कि अच्छा करना है, अगर नहीं किया तो फिर बाहर का रास्ता तो तय ही है कि टीम से बाहर निकाले जाओगे, क्योंकि कंपटीशन इतना है। तो थे आपसे अनिल भाई खैर इंजर्ड थे तभी मौका मिला, अगर अनिल भाई इंजर्ड नहीं होते तो मौका ही नहीं मिलता। तो उस सीरीज़ में खेलना वो मैच
पीछे रह के 3.5 दिन मतलब हम चेज ही कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को कि पीछे हैं, और ऐसा लग रहा था एक समय पे तो कि 3.5 दिन में मैच खत्म हो गया है और बोरिए बिस्तरा पैक कर लो उन्होंने और तो पार्टी निकलो। का माहौल शुरू कर दिया था। तो वो तो 5वें दिन जाके ऐसा लगा कि हम टारगेट सेट कर रहे हैं भाई, टारगेट सेट करके अब उनको अंदर खिलाएंगे। पहली बार ऑस्ट्रेलिया 5वें दिन जो था वो प्रेशर में थोड़ा देखा, और प्रेशर में इट शोज दैट एनीबडी कैन क्रम्बल इफ यू पुट द राइट प्रेशर। तो वो एग्जैक्टली हुआ। मतलब इवन दो दे हैड मतलब ऐसी टीम कि जो थोड़ी नामुमकिन ही लगती थी हराने के लिए, बट प्रेशर में ना बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, हर खिलाड़ी अलग रिस्पॉन्स करता है। और दैट वाज द फर्स्ट डे we saw them under pressure, and that's where the whole thing changed. And when you win a game like that in cricket और या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में कोई ऐसी गेम जहाँ आपको डोमिनेट किया जा रहा है और एंड में आप एक पंच मारो और बंदे को नॉकआउट कर दो, तो ये वैसा वाला काम हुआ था। और उस मैच ने वो ना सब में जान फूंक दी थी, हर खिलाड़ी में। एंड उससे विश्वास जो ऐसा था कि यार अगर यहाँ से जीत सकते हैं इस सिचुएशन से और ऐसी टीम को हरा सकते हैं, तो फिर हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं किसी भी सिचुएशन से। पर लड़ना ज़रूरी है, हार नहीं माननी है, और जो हार नहीं मानता है उसका तो साथ फिर रब भी देता है। तो वो मैच ने मेरा तो आगाज़ कराया, VVS का आगाज़ कराया। बट जो एक विश्वास जो खोया हुआ था मैच फिक्सिंग के स्कैंडल्स के बाद, जो लोग मैदान पे नहीं जुड़ रहे थे कि ये शायद सारे ही ऐसे हैं। हाँ जी। बट ऐसा एक मैच होना कि जहाँ हारा हुआ बाजी जीतना, वो लोगों का दोबारा ग्राउंड में आना, वो दिखाया कि यार ये कितना बड़ा सक्सेस था। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में अगर बहुत सारे मैचेस ऐसे हैं जो याद रखे जाते हैं, जो एक मिसाल बन जाते हैं, तो ये मुझे लगता है उस समय के लिए सबसे बड़ी मिसाल थी, जो अगले 20 साल तक जो है उससे बेहतर टेस्ट क्रिकेट शायद हुई होगी, कम्पिटिटिव हुई होगी, बट वो जो एक मिसाल सेट कर गया तो वो आज भी याद है। भाई साहब, आप अभी आपने सुना, और ये कोई वो नहीं है, अश्विन इज अ ग्रेट स्पिनर, बहुत लोग रख सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक तो पहले जो वो टीम थी ना, जिन्होंने आपने उस जनरेशन की वो टीम नहीं देखी, वो टीम वॉज लिटरली अनबीटेबल टीम। उनके लिए फाइनल फ्रंटियर था इंडिया, फॉलो ऑन हम कर रहे थे, एक यंग हरभजन सिंह, तभी मैंने बजुबा को चूज़ करा। जो आप, और ये नहीं मैं फिर बता रहा हूँ कि सामने बैठे इसलिए नहीं, आपने पहले भी देखा होगा स्पोर्ट्स डायरी में, इनको चूज़ करा बिकॉज उस टीम में आप विकेट सुनो, मैथ्यू हेडन 97 पे हरभजन सिंह, ठीक है जी, मार्क वॉ हरभजन सिंह, पहले ही नहीं बता रहा हूं, स्टीव वॉ कप्तान हरभजन सिंह, रिकी पॉन्टिंग तो खैर मैं बोलने की जरूरत ही नहीं, तो ऑटोमेटिक ही था कि रिकी पॉन्टिंग वर्सेस नहीं, रिकी पॉन्टिंग बहुत बड़े खिलाड़ी थे। लेकिन कोई इन्होंने आउट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिज बैटिंग मतलब जब वो बंदा खेलता था ना, ही वाज अनबिलीवेबल, खतरनाक आदमी। बट समहाउ क्रिकेट में प्रेशर में ऐसी चीज़ें होती है कि कभी कभार मतलब वो फंस जाते हैं एक बॉलर पे, हाथी को वो चिटिया मार सकती है ना, तो वैसा वाला काम था कि वो शुरुआत में ऐसा वो सेट बना, तो जब आमने सामने हुए तो फिर मैं ज़्यादातर आई केम ऑन अ विनिंग साइड अगेंस्ट हिम, बट वो उनको ना कहीं कम नहीं दर्शाता है कि वो खिलाड़ी कितने बड़े, बहुत बड़े खिलाड़ी। आप बोल रहे हो उस टाइम मुझे याद है जब आपने सेंड ऑफ दिया था ना, सेंड ऑफ तो यार मैं आज भी दे दूंगा अगर मेरे सामने खेलेंगे, बट वो गेम में है, बट इट डजंट मेक हिम अ लेसर प्लेयर। ही वाज अ अनबिलीवेबल प्लेयर एंड वन ऑफ दोज लेजेंड्स ऑफ द गेम, बहुत बड़े प्लेयर। अच्छा, रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, शेन वॉर्न, ये पहले इनिंग की हैट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है जी, 445 हो गए थे, ये आउट हुए, उसके बाद हमने बैटिंग करी थी और हमारा हो गया था काम 171 पे, फिर हमने फॉलो ऑन करा, ऑब्वियसली VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, लेजेंडरी उनकी पार्टनरशिप लगी। सेकेंड इनिंग में 212 पे ढेर हो गई ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 6 विकेट अगेन बाजी की थी, 6 विकेट सुन लो, माइकल स्लेटर अगेन वेरी वेरी गुड प्लेयर माइकल स्लेटर, जस्टिन लैंगर लेजेंड आपको पता है, स्टीव वॉ फिर कप्तान, दोनों इनिंग में हरभजन सिंह, रिकी पॉन्टिंग ऑन अ डक दोनों इनिंग में हरभजन सिंह, एडम गिलक्रिस्ट दोनों इनिंग में अगेन ऑन अ डक हरभजन सिंह, फिर गिलिस्पी है और ग्लेन मैग्रा है, उनका तो खैर करना ही क्या जब बाकी साले नहीं करा पाए। तो भाजी मेरे को यही पूछना है कि उस टाइम पे जो आपकी ये डिसीजन था, दिस वाज अ बोल्ड डिसीजन कि भाई मैंने इनको बॉलिंग कैसे करानी है, कोई स्ट्रैटेजी थी, कोई प्लान था, जैसा मैंने बोला ना आपके लिए करो या मरो, मतलब यू हैड टू चूज बोल्ड, यू हैड टू गो बोल्ड विद दिस डिसीजन, बिकॉज आप रिस्क ना लेते उस टाइम पे तो शायद आगे ना बढ़ पाते। जब सिचुएशन आती है ना कि सर्वाइवल इज द ओनली ऑप्शन, देन यू गो ऑल आउट, देन यू डोंट लुक बैक कि पीछे क्या हुआ है,
ये जो पीछे हो गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हो. एंड बिफोर दिस सीरीज आई एक्चुअली हैड गॉन थ्रू अ लॉट, यू नो, इन माय पर्सनल लाइफ. लॉस्ट माय डैड, जो मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब कीमती या बड़ी चीज़, या मतलब जो सपोर्ट सिस्टम या बाप, जो भी आप कह लो, वो चले जाए तो बंदा टूट जाता है और बिखर जाता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत थी, बहुत ख़राब समय से निकला था, एनसीए से बाहर कर दिया गया था. तो ये एक लाइफ लाइन भगवान ने क्रिएट की थी. तो ये मौके को सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उसने ये मौका इसलिए दिया था कि मुझे कुछ बनाना है. तो मैं अपनी मेहनत कर रहा था, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, बट वो जो देने वाले ने हाथ ऐसे दोनों ही जो है वो दे दिए थे कि जो चाहिए बोल लो. सो समटाइम वी डोंट गेट टू नो कि हमें क्या मांगना है. हमें मांगना नहीं आता है उससे. हम मांगते जाके सिर्फ इतना मांगते हैं. अगर हम सरबत के भले की वो करें, उसमें सब कुछ आ जाता है. सो जितना मांगा उससे बहुत ज़्यादा दिया, उसका मैं आज भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ. और मुझे लगता है कि वो सीरीज़ जो हुई है वो मेरे लिए हुई थी, क्योंकि अनिल भाई का इंजर्ड होना मेरे करियर में, उससे पहले मैंने कभी 5 विकेट नहीं लिए थे टेस्ट क्रिकेट में, और उसके बाद हर इनिंग में 5 विकेट लेना और 32 विकेट ले जाना 3 मैच में, वो अपने आप में आज भी रिकॉर्ड है, 3 मैच में 32 विकेट का. और ये सारी चीज़ें कायम हो जाना, मेरा वजूद उस सीरीज़ से बना. तो ये कुछ चीज़ें ना ऊपर वाला करता है. प्लान हर चीज़ें ही ऊपर वाला करता है. क्या प्लान नहीं बनाया था, वहीं जाके कर दिया जो उस टाइम? प्लान एक ही है कि आउट करना है. बस आउट करना है. सर्वाइवल है कि इसी से सर्वाइवल है कि आउट करना है. और विश्वास था कि यार कर दूंगा, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये सामने स्टीव वॉग है या हेडन है कि इनको मैं आउट नहीं कर सकता हूँ. विश्वास बहुत था अपने आप पे, अपनी एबिलिटी पे यकीन था, बाकी ऊपर वाले पे भरोसा डबल था. हाँ, उम्र कितनी थी उस टाइम? तब मैं रहूँगा 20 साल का. 20 साल के थे यार. 20 साल की उम्र में 13 विकेट लेना फॉलो ऑन टेस्ट मैच के अंदर. एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना, ऑलवेज आई लर्न सो मच फ्रॉम दिस मैन व्हेनेवर आई मीट हिम, बिकॉज यू कांट इमेजिन गाइस दैट टीम. वी नो कि वो टीम क्या थी. हमारी टीम बहुत तगड़ी थी भाई साहब. हमारे पास द्रविड़ थे, तेंदुलकर थे, गांगुली थे, हमारे पास क्या नहीं था. बट दे वर जस्ट आउटस्टैंडिंग. बॉलिंग नहीं थी हमारी, बॉलिंग बहुत बॉलिंग थोड़ा सा पेसर्स में मैं स्पेशली बोलूंगा कि हम थोड़ा सा जैक था. और तो मुझे लगता नहीं है कि कोई खास ऐसा कोई बॉलर नहीं था, है ना. तो बस फास्ट बॉलिंग नहीं थी. स्पिनर में भी हम सारे यंग ही थे. स्पिनर मैं भी यंग था. फिर जो पहले मैच में खेला राहुल संघवी, वो भी यंग ही था. उसके बाद राहुल ड्रॉप हो गया, फिर वेंकटपति राजू को वापस लाए, वो सेकंड मैच के बाद वो ड्रॉप हो गए. फिर तीसरे मैच में साइराज बहुतुले और नीलेश कुलकर्णी आए, वो भी तीसरे मैच के बाद जो है वो सीरीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद वो ड्रॉप हो गए. तो पूरी बॉलिंग जो थी वो नहीं थी. बल्लेबाजी हमारी तगड़ी थी, बट ये सीरीज़ जो जीती है वो गेंदबाजी के तौर पे जीती जाती है. और ऑफ कोर्स उस पर रन भी बनाने पड़ते हैं. रन जो बनाए उसका फिर जो फ़ायदा उठाया वो बॉलरों ने उठाया, और वो फ़ायदा इसलिए उठा पाए क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी करने के लिए कि हाँ बॉलर कौन है, मैं. अगर करना है तो मैंने ही करना है, और किसी के ऊपर तो हम अब अनिल भाई है नहीं कि डिपेंड. अनिल कुंबले थे ही नहीं मैच में. और क्रेडिट टू सौरव गांगुली ऑल्सो, द वे ही यू नो वो फील्ड सेट किया या वो माहौल बनाना, वो किस तरीके से अटैक करना, कब करना, वो अमेजिंग. दादा का, लेकिन मैंने ये मुझे पता है कि दादा का जो आपके ऊपर विश्वास था ना, वो किसी के ऊपर नहीं था उस टाइम पे. दादा, मैंने तो इतना सुना है कि आप अगर थोड़े से हल्की फुल्की इंजरी भी होती थी तो किसी और स्पिनर को प्रेफर नहीं करते थे. भज्जू तू खड़े होकर भी बॉल कर देगा तो विकेट ले लेगा यार. अरे यार उसने मुझे, दादा ने एक मैच खिला दिया उधर. ऑस्ट्रेलिया में थे हम लोग, मेरा बहुत ज़्यादा पेन थी इधर. ये मेरा ना, ये अगर आप देखें लिगामेंट, ये वाला लिगामेंट ना मेरा ये फट गया था. जी. सो मैंने इसमें इंजेक्शन वगैरह लगाए थे ताकि मुझे रिलीफ मिले. तो मैंने वो पेन का इंजेक्शन तो लगवा लिया, बट ब्रिस्बेन में वो टेस्ट मैच खेला, और ड्यूरिंग दैट गेम इटसेल्फ आई बोल्ड अबाउट 15-20 ऑड ओवर्स, क्योंकि ज़्यादा वहाँ बॉलिंग करने के, बट 15-20 ओवर बहुत होते हैं. मेरा हाथ इतना फूल के इतना हो गया 4 गुना. और मैंने कहा दादा ये हो नहीं सकता, मैं तो बॉल पकड़ भी नहीं पाऊँगा. बट समहाउ वो मैच निकला, और ज़्यादा अगला मैच एडिलेड में था, जो फेमस विक्ट्री जहाँ राहुल द्रविड़ की वो पार्टनरशिप, अजीत आगर करके वो विकेट्स. तो उस मैच से
मैंने कहा कि नहीं दादा अब और नहीं मैं खेल पाऊँगा। एक पिछली सीरीज़ जो है मैंने खेल ली है पेन में, सो फिर मैंने ऑपरेट करवाया, 7 महीने के लिए मैं बाहर रहा। तो दादा का वो था कि जब तक जान है ना लगा दो, चाहे वो 1% भी जान है वो लगा दो। तो वही करते थे, और अगर आप दम लगाते हो तो फिर रिजल्ट हो जाए। बट दादा सर्टनली सॉ द मैजिक इन हरभजन सिंह, इन धोनी, इन यूवी, विद सारी टीम जो इकट्ठी करी थी, सहवाग, ये दादा की ही बनाई हुई थी। दादा हैज गॉट ग्रेट आइज फॉर टैलेंट। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त उनका एक नज़रिया है क्रिकेट को देखने का, समझने का और चीज़ों को करने का। तो जो एक लीडर होता है उसके पास वो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, और सबको इकट्ठा रखना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये आम बात नहीं है। बहुत कम लोग जो हैं वो रख पाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो बिखर जाती हैं। बट छोटे प्लेयरों को साथ में रख के आप टीम को आगे लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, जो दादा की बहुत बड़ी खासियत थी कि मैनेज कैसे करना है प्लेयर्स को, कि वी आर ऑल डिफरेंट, वी ऑल कम फ्रॉम डिफरेंट साइड ऑफ कंट्री, और हमारे बैकग्राउंड अलग अलग हैं, हमारे नज़रिए अलग अलग हैं, बट उन सबको एक साथ रखना और ये इस तरीके से खेलना कि पहले ये पहले है, उसके बाद हम हैं, और उसको प्रायोरिटी दे के वो खेलना करना चीज़ें, तो वो दादा की क्वालिटी थी। राइट। अच्छा, अभी की बात करते हैं, बिकॉज अब बीजीटी में ये उनका 4 बीजीटी हम जीत चुके हैं लगातार ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, राइट। अब वो भरे पड़े हैं कि यार अब तुम आओगे तो हम देखेंगे। अभी आपको क्या लगता है, नेथन लायन बोल रहा है 5-0 हम जीत जाएंगे यार ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। नहीं, बातों से बच्चे नहीं पैदा होते हैं तो खैर ये शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा, लोग कहेंगे यार ये कैसी बातें बोल रहा है, बट ये बात तो सही है, वाजिब बात है कि यार भाई आपकी टीम अच्छी है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया विल बी अ टफ कंपटीशन, बट आई थिंक 5-0 तो भूल जाएं कि 5-0 ये ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीते। भाई ये वो समय निकल चुका है, ये बातें कर रहे हैं बहुत सालों पुरानी। अब हमारे लड़के जो हैं एक्सपीरियंस्ड है, फास्ट बॉलिंग जैसी इंडिया के पास पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, अनबिलीवेबल फास्ट बॉलिंग, बुमराह, सिराज, और ये फास्ट बॉलिंग पहले कभी नहीं हुई थी। दिस इज़ अ लग्जरी, यू नो, दे हैविंग 4-5 bowlers bowling at 145 at all time is unbelievable, unheard of kind of a thing for Indian cricket. और अब ये जो पेस बैटरी है हमारी इतनी तगड़ी है, तो भाई बैटिंग तो ऑस्ट्रेलिया को भी करनी पड़ेगी ना, पिच तो कैसे भी बनाए। और यहाँ पे बैटिंग हमारे पास कोहली भरा पड़ा है कोहली ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और दिस कुड बी, आई डोंट नो, मे बी हिज फाइनल फ्रंटियर कि भाई वहाँ जीतना ठोके वहाँ पे। हाँ, और जैसा उसका वहाँ रिकॉर्ड है, कोहली है, रोहित है, एंड ऋषभ है, गिल है, सीरीज भाई तगड़ी होगी। तगड़ी तो अगर ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि अब 5-0 है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए 5-0, 5 इंडिया ना जीत जाए आपसे कहीं। सो लेट्स सी, मे द बेस्ट टीम विन, एंड आई एम श्योर इट इज़ इंडिया। अच्छा, कोहली की आपने बात करी, अभी पिछले 5 बार में 4 बार एलबीडब्ल्यू आउट हो गए स्पिनर के ऊपर, वेला लागे, वैंडर से, मिराज, मतलब कोई भी स्पिनर लगा दो विराट कोहली पे वो विकेट ले जाता है। एक तरीके से ऐसा लग रहा है, या आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पेसर पे आउट हो जाते हैं। खैर वो तो चल रहा था, अभी थोड़े टाइम से ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग नहीं लग रहा उनके लिए, कि श्रीलंका गए रन नहीं आए, बांग्लादेश आई ठीक है यार, साउथ अफ्रीका गए थे इतनी मुश्किल पिच के ऊपर, वहाँ क्लास दिखाई थी कि यार दुनिया का बल्लेबाज ये है। क्या आपको लगता है कि कोहली में क्या हो रहा है, स्पिनर्स के अगेंस्ट क्यों फंस रहे हैं? आई डोंट नो, टेक्निकल तो मुझे कुछ ऐसा फ्लो नहीं लग रहा कि फ्लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लॉ, राइट, कि ऐसा कोई टेक्निकल लगे कि कोहली एलबीडब्ल्यू आउट हो रहा है यार, बार बार हो रहा है क्योंकि बॉल अंदर आ रही है और पैड जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा तो कोई फ्लॉ नहीं लग रहा है, बट जस्ट द टाइम, सम टाइम यू नो यू गेट ट्रैप्ड इन द सेम वे, सेम टाइम यू गेट आउट, सेम तरीके से आउट हो रहे हैं। तो आई डोंट सी a complete player like Kohli getting stuck in these things for a longer period of time. He is going to come out. आज नहीं तो कल, एक इनिंग की बात है, तो he is going to come out and score. ऑस्ट्रेलिया में मुझे लग रहा है कि वो उन्होंने ना, जो आपने बोला ना, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वहाँ उसको चैलेंज मिलना है कि जी आओ। नहीं, बड़ा खिलाड़ी है भाई, बहुत बड़ा खिलाड़ी, दादा प्लेयर है, और जब चैलेंज देखो बड़े होते हैं ना, वो कोहली जो है ऐसे हो जाता है। पूरे T20 वर्ल्ड कप नहीं चला, फाइनल में मारा। हाँ, ये उसका भी एक नियम है ना, उसने जिसको जब वो मेहर बख्शनी है वो बख्श दी। पूरा टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट नहीं था उतना, येस आई अंडरस्टैंड एवरी गेम इज इम्पोर्टेंट, वो एक रास्ता था फाइनल तक के जाने के लिए, बट फाइनल जीतना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पे उसके रन बनने,
और ये दिखाता है कि यार उससे बड़ी पावर तो कोई नहीं, उससे बढ़िया टाइमिंग तो किसी की नहीं है, चाहे कोहली या तेंदुलकर कितने बड़े खिलाड़ी हैं, उससे बड़ी टाइमिंग है भगवान के टाइमिंग के आगे तो बाकी सारी टाइमिंग फेल है। तो कोहली इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आई एम श्योर ही इज़ गोना कम आउट ऑफ दिस। जो अभी आउट हो रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को या लेग स्पिनर को, यू नो ही इज़ अ चैम्पियन प्लेयर, ही इज़ proven over the years that no matter what stage he goes into bat, you know, from there onwards the game, you know, the way he wants to run the game, dominate, yeah. that's what, you know, he showed कि उसको गेम चलाना आता है और अपने अंदाज से चलाता है, that he is the boss there. अच्छा पाजी, एक बात में और मैंने आपको कमेंट सुना था और आपकी और इज्जत बढ़ गई, बिकॉज हार्दिक पांड्या जिस टाइम से गुजर रहा था एंड यू सेड इट एक्यूरेटली कि यार उसकी क्या गलती है, अगर उसको किसी ने कप्तान बना दिया तो उसके पीछे पूरी दुनिया पड़ गई। वो तो मेरिट पे आया ना, अगर कोई फ्रेंचाइज किसी को कप्तान बना रही है तो इसमें प्लेयर की कोई गलती नहीं है। देखो प्लेयर की कभी भी इतनी से नहीं होती कि उसको कप्तान बनना है, ये वो करना है, ठीक है। आप मॉडर्न डेज में ज़रूर आपको एक वो तवज्जो दी जाती है, पूछा जाता है कि क्या अगर हम आपको ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो आप आओगे। आप मुझे बताइए कि वो तो नहीं गया था किसी के पास ना, तो लेकिन बहुत ज़्यादा बू किया गया है। In the end, we need to understand in a larger picture when we see that he's also one of our own. He's an Indian player. Indian player है, और ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये 2 महीने है, ये इतना बड़ा हो गया है, कमर्शियल चीज़ें हो गई हैं, उसमें फैंस जो हैं वो बट गए हैं, सब कुछ हो गया है, विच इज़ ग्रेट। इट्स अ ग्रेट क्रिकेट, यू नो, 2-2.5 महीना, बट वेरी गुड फॉर बिजनेस, नो डाउट। वो वेरी गुड, बहुत अच्छा है, and it works for everyone, from player to franchise to all the vendors to everyone, people who prepare the grounds, you know, it works for everyone. It's a magical thing what they have created, you know, BCCI what they have created, it's unbelievable. But थोड़ा सा लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो खिलाड़ी है ना, ये हमारे हैं, ये हमारे गले का हार तब तक कंप्लीट नहीं होता जब एक एक मोती जो है इनमें से ना आए। तो हार्दिक पांड्या अपना खिलाड़ी है यार, तो उसको सपोर्ट में खड़े होना चाहिए था, ये भूल के कि ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जो है ये 2 महीना है, बट 10 महीना भारत के लिए क्रिकेट खेलनी है। और वर्ल्ड कप खेलने गया, जितनी बू हुई थी वो तालियों में बदल गई, क्या खेला वो तालियों में बदल गई और उसके लिए रोर में बदल गई। तो ये उसकी टाइमिंग है ना, ही इज़ गॉन थ्रू अ लॉट, पीछे जो भी हुआ उसके साथ बहुत कुछ हुआ, और अब जब उसको इज़्ज़त से नवाजना था तो रब ने ऐसे नवाजा है कि सबसे ऊपर ला खड़ा कर दिया। वो लास्ट ओवर करना, कैसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं, वो लास्ट ओवर करना, वो डिफेंड करना, वो सूर्या का वो कैच पकड़ लेना, क्लासन को पहले आउट करना, 30 पे 30 आउट करना, तो ये उसके नियम है। तो हार्दिक पांड्या अपना खिलाड़ी है, कल को कोई और खिलाड़ी है तो मैं तो आज भी जितने जो ऑडियंस है हमारी देख रही है, जो अब सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया कि सब अपना अपना राय देते हैं, बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं, बोलते हैं लोग एक दूसरे को, बट आई बिलीव कि एक चीज़ जो है वो जहन में ज़रूर रखें कि जो आपके खिलाड़ी अभी खेल रहे हैं वो आपके हैं, वो 2 महीने में आप उनको इतना ना बाहर का कर दीजिए कि ताकि आप फिर उसको लाने के लिए आपको थोड़ी सी शर्म आने लगेगी, यार हमने तो इनके लिए गलत किया हमने। हाँ, गलती होती है, सबसे होती है, कभी कभार हम भी जब कमेंट्री करते हैं या ब्रॉडकास्टिंग में कुछ चीज़ें ऐसी प्लेयर के लिए हम बोल जाते हैं जो प्लेयर्स को अच्छा नहीं लगता। जब मैं खेल रहा था मुझे नहीं अच्छा लगता है, बट जहाँ जहाँ मेरे से गलती हुई है आई वेंट ऑन टू दोज पीपल पर्सनली एंड सेड लुक इफ़ आई हैव डन समथिंग एनीथिंग, तो उसके लिए मैं क्षमा का याचक हूँ भाई, आपकी मर्ज़ी है माफ़ करना है या नहीं करना है, बट ये मैं कोई इंटेंशनली आपको हर्ट करने के लिए बात नहीं करना, तो वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से, वो करना चाहिए। ये 30 पे 30 जब चाहिए थे, आपको लग रहा था मैच गया वर्ल्ड कप एक बार गया फाइनल? हाँ, लग तो रहा था यार कि यार क्लासन ने अक्षर को मार दिया था, कुलदीप को, हाँ, कि निकल गया ये मैच, क्योंकि क्लासन जिस तरीके से खेल रहा था वो ऐसा लग रहा था कि यार ये अब मतलब इट्स जस्ट मैटर ऑफ 3-4 मोर बॉल। वो छक्का तो ऐसे मार रहा था कि जैसे कोई बात ही नहीं है, बट वो जैसे आउट होता है उसके बाद तो फिर सिनेरियो, हार्दिक ने स्लोअर बॉल डाली आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ऋषभ ने कैच करा, वहां से बदल गया, वहां से पूरा गेम। खैर मिलर भी खतरनाक था, मिलर खतरनाक था, बट वो जो ना हौसला परस्ता हो गया था, जैसे क्लासन गया ना, सो देन वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। वहाँ पे मिलर अगर चलाता ही चले जाता ना तो शायद चीज़ें अलग होती, क्योंकि आप देखोगे जैसे वो आउट हुआ उसके बाद जो अगला बल्लेबाज आया उसने सिंगल लेने की कोशिश नहीं करी, उसने भी आके लगा कि वो भी क्लासन ही है,
वो मारने के चक्कर में उसने 3-4 बॉलें डॉट कर दी, वो 3-4 से बिल्ट हुआ, फिर आए जसप्रीत बुमराह। हाँ, उसकी बॉल तो मतलब खेल ही नहीं पा रहे थे। आप ये देखिए ना कि सिंगल लेने की बजाय आप बड़ा शॉट खेलने जा रहे हो, वहाँ पे एक भी और विकेट मिल गया, वहाँ से मोमेंटम जो है वो पूरा शिफ्ट हो गया फिर उस ओवर से। हार्दिक का ओवर, फिर बुमराह का ओवर, सो देन लास्ट में तो ऐसा था कि यार अब 70% गेम जो है इंडिया के हाथ में है लास्ट 2 ओवर में। इवन दो मिलर वाज स्टिल देयर, पर हर्षदीप ने बहुत अच्छा ओवर डाला था, जबरदस्त, Amazing जिसकी बात over नहीं डाल करते, दिया। उसकी बात नहीं होती, हर्षदीप ने क्या ओवर डाला था यार, जिसकी बात नहीं होती है, आंखें फटी की फटी रह गई थी उसने, क्या ओवर डाला था। क्योंकि मेरे ख्याल से उसने डाला था हार्दिक, बुमराह एंड हर्षदीप, वो ओवर बहुत ज़बरदस्त था, उसमें रन नहीं आए, तो उसमें रन ना आना, 4 या 5 रन दिए थे उसने। तो लास्ट में जाके फिर हार्दिक के पास वो रन बचे कि जिसमें वो प्ले कर सकता है कि हाँ भाई मैच में दम है। बट क्रेडिट टू अर्शदीप, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ही वाज अ फिनोमिनल बॉलर, यू नो, टुक विकेट्स इन एवरी गेम, इन इम्पॉर्टेंट विकेट्स एट इम्पॉर्टेंट टाइम, सो जिसकी बारे में हम बात नहीं करते, अनसंग हीरो है। अक्षर पटेल की बात नहीं होती, कितना अच्छा खेला है, अमेजिंग खेला है अक्षर पटेल, सब के अक्षर सब ने पटेल इतना अच्छा अनदर अनसंग हीरो जिसकी बात होनी चाहिए पर होती नहीं है। आई बिलीव कि अगर अक्षर नहीं होता, अर्शदीप नहीं होता, तो शायद वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं होता। हम बड़े नामों को तो बहुत जल्दी बात कर लेते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन भी बहुत होती है, पर मेरे ख्याल से ये जो कंट्रीब्यूशन अर्शदीप का निकाल दीजिए या अक्षर का निकाल दीजिए, तो ये वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं हार्दिक, होता। वो यू सरप्राइज हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स, वो यू सरप्राइज कि हार्दिक को टी20 कप्तानी नहीं मिली, बिकॉज एक साल से वही I कप्तान was You were but- surprised? yes I was but डिसअपॉइंटेड कि हार्दिक को कप्तानी नहीं मिली। अप टू सम एक्सटेंट यस आई वाज, क्योंकि आपके अभी वो वाइस कप्तान हैं और सडनली आप देखते हो कि अब रोहित अगर कप्तान नहीं है तो आपका वाइस कप्तान जो है वो कप्तान बनता है। बिल्कुल, बट अगर आप उनको फिटनेस ग्राउंड पे कह देते हो कि नहीं आप कप्तान नहीं रहोगे क्योंकि आप पूरा साल नहीं खेलते, पूरा साल तो टी20 क्रिकेट होती भी नहीं है, बट आप उनको बैठ के ये भी बात कर सकते थे कि ये कैलेंडर है, आप आज आप यहाँ बैठे हैं 2024 में, बस 2027-28 तक का आपको कैलेंडर पता है कि कब टी20 है, वनडे है, टेस्ट कब है, तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको चीज़ें पता है कब कौन सा टूर्नामेंट होना। आप उनसे बात करिए कि भाई अभी वर्ल्ड कप जीत के आया है बंदा, अपने उसमें है कि भाई मैं वर्ल्ड कप जीता हूँ, पूरे फॉर्म में था, इम्पोर्टेंट हूँ, कॉन्फिडेंस, और सडनली ये सेटबैक उसके लिए, उसको बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब इट्स नॉट राइट। You know, I have great respect for Surya Kumar Yadav, phenomenal player, you know, great guy, you know, very selfless guy. पर कभी उसने भी नहीं शायद सोचा होगा कि शायद ये वाली चीज़ होने वाली है, और ये उसके लिए फेस करना ये मोमेंट को मुझे लगता है और भी भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, ये जो मुंबई में हुआ कि हार्दिक वहाँ गया, उसकी लगता है सज़ा मिली कि उसको कप्तान आई डोंट नो, बट आई थिंक कि जो हो गया उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता, नहीं करा जा सकता, बट आपने एक चीज़ वैसी हुई है उसके बाद बदला ही है ना एक तरीके का। तो हार्दिक पांड्या मुझे लगता है कि अभी रह सकते थे कप्तान, मोटी नेटशेल में अगर बात करें तो वो रह सकते थे, कप्तान बन सकता। हाँ, सूर्या के पास बहुत टाइम है, सूर्या और वैसे भी बहुत सेल्फलेस बंदा है, उसको टीम पहले है, और ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी होगा कि मुझे कप्तान बनना है। हाँ वैसे लेकिन उसमें उसका भी कोई दोष नहीं है, अब वो उसको बनाया है तो वो ये भी नहीं कहेगा कि यार मैंने तो नहीं पूछा था, बिल्कुल, बट हाँ थिंग्स कुड हैव बीन हैंडल डिफरेंटली, तो थोड़ा सा बेहतर हो जाता। बिल्कुल। अच्छा, ये सिमिलरली ऋषभ पंत को, अब ऋषभ पंत का भी आप वापसी देखिए, 2 साल के बाद आया, सेंचुरी मार दी, क्या फिनोमिनल प्लेयर है वो भी टेस्ट मैचेस में। आई मीन ही इज जस्ट वन ऑफ अ काइंड प्लेयर, मतलब धोनी से कंपैरिजन उसने बताया था कि शुरू में जब वो आता था क्रीज पे, धोनी धोनी के नारे लगते थे, रोता था वो जाके। यंग प्लेयर है यार, 19-20 साल का धोनी, बट आप देखो पूरे करियर में धोनी ने 6 सेंचुरीज मारी, अभी से मार दी उसने, और साउथ अफ्रीका में 100 है उसका, इंग्लैंड में 100 है उसका, ऑस्ट्रेलिया में 100 है, इंडिया में तो वैसे ही मार रहा है वो। सो ऋषभ पंत को भी इन लोग ने वाइस कैप्टन बनाया था, इंग्लैंड का 5वां टेस्ट मैच, बांग्लादेश जाते हैं, वहाँ पे ओडीआई में केएल राहुल आता है, ये वापस आता है, उसके बाद इसको टेस्ट की वाइस कैप्टनसी से हरा, और अब बोल रहे हैं कि टेस्ट में वाइस कैप्टन चाहिए ही नहीं, चाहिए नहीं बोल दिया, आपके अभिषेक नायर ने आके बोल दिया कि हमें टेस्ट में वाइस कैप्टन नहीं चाहिए, अनाउंस, मतलब जिसको नहीं बनाना ना उसका तो आपने अनाउंस कर दिया भाई हम तो अभी नहीं, बाद में देख लें। यार ये तो देखो मैं मेरे लिए एक सोच का विषय है कि अगर आपका कप्तान किसी भी तरीके से बाहर जाता है 4-6 ओवर के लिए, या कुछ इंजरी हो जाती है बाहर जाता है, फिर क्या, वही 5 दिन की गेम में, देन यू अपॉइंट समवन देयर एंड देन डू यू हैव टू गो बैक टू द सिलेक्शन कमेटी टू आस्क कि किसको बनाया जाए, और यू टेक द डिसीजन देयर एंड देन।
or do you have the authority to take that decision? Because this is not the team management's job to choose vice captain. This is the selection committee's decision to choose a vice captain. तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, और चाहे वो जो भी हो, शुभमन हो, ऋषभ हो, सूर्या हो, कोई भी हो, लेकिन वो होना चाहिए। एंड ऑन ऋषभ पंत, आपको कैसा लगता है कि एज अ प्लेयर ऑल्सो जिस तरीके से वापसी करी है 2 साल के बाद, एंड एज अ लीडर ऑल्सो जो टेस्ट में स्पेसिफिकली? यार ये बंदे की कहानी ना बड़ी इंस्पायरिंग कहानी है। व्हाट ही इज़ गॉन थ्रू, वहाँ से लड़के अपने आप से जीतना कि मैं कर सकता हूँ और करना है, और वो मिसाल बनना बाकियों के लिए कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ इफ़ यू थिंक राइट। तो वो बहुत बड़ी मिसाल कायम करी है उन्होंने, और मेरा सैल्यूट है ऋषभ पंत को और उनको जज्बे के लिए कि जिस तरीके से अपने आप को वो मुश्किल कंडीशन में इकट्ठा रखा, जोड़ के रखा, और उसके बाद मेहनत करके वापस मैदान पे आया है। तो ऐसा आया कि ऋषभ पंत जो छोड़ा था जहाँ से वहीं से दोबारा शुरू किया है, कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जीवन में, बट बहुत कुछ घटा है उस बीच, बहुत कुछ गया है। तो बट ही इज़ बैक फॉर गुड, and I hope he remains fit and continue to serve this great nation for many years and continue to score lot of run. And don't compare him with anyone, you know. Other players have played, they've been great cricketers for India, और but ये जो लड़के हैं ये खेल रहे हैं अभी, इनका जब कैरियर आप 10 साल बाद देखेंगे तब आप कहेंगे यार कितना बड़ा खिलाड़ी था, कितना बड़ा खिलाड़ी है। So don't compare them with anyone. Everyone have their own identity and everybody is doing what they are supposed to do for the country. आज आप मुझे अश्विन के साथ कंपेयर करिए, या मुझे आप राजेश चौहान के साथ कंपेयर करिए, या फिर अनिल भाई के साथ करिए। सब ने हमने एक ही काम किया कि भाई जब मेरा मौका था मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश करी, अनिल भाई ने अपनी कोशिश करी, अश्विन आज अपनी कोशिश कर रहा है। तो सारे जो हैं वो सब अच्छे हैं, उसमें कोई 8 हो, कोई 10 हो, कोई 7 हो, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप टीम इंडिया के लिए खेल रहे हो, किसी ने 600 विकेट लिए, किसी ने 400, किसी ने 200 भी लिए, बट वो 200 लेने वाला किसी से लेसर खिलाड़ी नहीं है। हो सकता है उसकी 200 विकेटें बहुत ही ऐसी हों कि वो 500 के भी बराबर हो। सो वी कैनॉट कंपेयर एनीवन विद एनीवन, क्योंकि सब अपने अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं और देश के लिए खेल रहे हैं। भाजी, आपका जो फेवरेट नेशन है पाकिस्तान, वो बेचारे बड़ी असमंजस की स्थिति में। फेवरेट मतलब आपने काफ़ी उनके लिए बोला ना कि हम नहीं आएंगे यार, तो आप करते रहे जो करना है आपने, हमने नहीं आना चैंपियंस ट्रॉफी, तो हमने नहीं आना। अभी फिर से थोड़ा सा ये चल रहा है कि जी जयशाह साहब बन गए ऐसी, वो रोज़ वहाँ से स्टोरी करते हैं, हमने जी होटल बुक करा दिया आपके लिए, हमारे यहाँ होटल बुक हो गई, इंडिया आ रहा है, इंडिया को आना ही पड़ेगा। कैसे जाएंगे ऐसी स्थिति में? यार ये तो अब बहुत बड़ा एक सवाल कितने दिनों से ही चल रहा है, और मैंने पहले भी ये कहा था कि यू टेक गारंटी कि प्लेयर की सेफ्टी जो है वो सबसे प्रायोरिटी पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। और ये मैं कौन हूँ इस चीज़ का जवाब देने के लिए कि प्लेयर जाएंगे या नहीं जाएंगे। मेरा एक राय है कि नहीं जाना कि जब तक सेफ्टी को लेके कंसर्न है नहीं जाना चाहिए, और ये डिसीजन लेने के लिए वहाँ BCCI है, भारत सरकार है, उनको ये डिसीजन लेने हैं, बड़े डिसीजन हैं, और हम तो अपनी राय एक रख सकते हैं, क्योंकि बीइंग ए क्रिकेटर आई वुड लाइक टू सी माय फेलो क्रिकेटर्स आर सेफ वेयरएवर दे गो, वेदर इट्स पाकिस्तान और एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कि जहाँ सेफ्टी जो है वो पहले तोली जानी चाहिए, बाकी की चीज़ें बाद में। ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी अगर हम देखें, अभी बांग्लादेश से वो 2-0 हार गए, जिस बांग्लादेश को हमने 280 से हराया। उससे पहले वो ODI वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 वाले में वो USA से हार गए ऑलमोस्ट, वो और भी आयरलैंड वगैरह से तो पहले ही हार के आ रहे थे, कनाडा से भी हारने वाले थे। तो दादा ने भी थोड़े दिन पहले बोला कि ये वो वाली टीम नहीं रही, अब जो आप देखते थे ये लेवल ही नहीं रहा, वो इंडिया पाकिस्तान गेम भी अब जो है वो लेवल ही नहीं रहा। ये तो मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि जो कि देखो यार, एक समय था पाकिस्तान की टीम बहुत बड़ी टीम हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े लेजेंड्स वहाँ से हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नाम थे, और उन्होंने अपना लोहा मनवाया था पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। और आज दिस इज़ ए सैड सिचुएशन कि पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम जिसकी लेगेसी बहुत बड़ी हो, आज उनके पास खिलाड़ी ना हो, तो वो दोष किसका? अब वो वहाँ पे जो PCB चला रहे हैं उनका, या वो उनकी सरकारों का, या फिर
खिलाड़ी जो है वो खेलना नहीं चाहते, क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसा है, वी डोंट नो, बिकॉज दैट इज़ देयर प्रॉब्लम एंड दे नीड टू सॉर्ट इट आउट. You know, some of their legends need to come forward and Accountability लेनी पड़ेगी, कि responsibility. अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मैटर क्या है. क्योंकि अगर आप देखें कि भारत की क्रिकेट कहाँ से कहाँ गई है, हर दिन नई चीज़ हो रही है. एनसीए इतने बड़े बड़े खुल गए हैं. हम फास्ट बॉलर्स की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलरों का आगाज हो गया भाई. उनकी स्पीड देखो बाजी, आप 130 पे आ चुके हैं वो, शाहीन और नसीम. स्पिनर्स कहाँ हैं वहाँ? उनके पास तो स्पिनर्स ही नहीं है, बैट्समैन नहीं है कि जो टेस्ट क्रिकेट खेलना जानते हो. ये बाबर ही करते रहते हैं, उससे रन ही नहीं बन रहा. नहीं, वो अकेला क्या कर लेगा. और वो देखिए ना कि वो उस लेवल का है विराट कोहली लेवल नहीं, विराट कोहली तो बहुत ऊपर है. विराट कोहली बहुत ऊपर है खिलाड़ी. बाबर अपने आप में अच्छा खिलाड़ी है, बट कंपैरेटिवली मतलब मेरी नज़र में मुझे लगता है कोहली तो बहुत ऊपर है. और बाबर की अगर बात करें, बाबर के साथ और कौन, गिनो ना. रिजवान है. आप इनके इर्द गिर्द देखो, कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसको वो टेस्ट क्रिकेट खेलनी आती हो कि भाई बॉल छोड़ना है. अब लप्पे मार के तो टेस्ट क्रिकेट में रन नहीं बनेंगे. अब T20 में आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो, टेस्ट क्रिकेट में आप खेलते हो T20, तो फिर तो फॉर्मेट ही आप बदल दोगे, खेलने का तरीके ही बदल दोगे, तो नहीं बनेंगे ना. तो फिर इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मिन्यूटली उनको काम करना पड़ेगा और किसी को तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यार ये टीम को अगर दोबारा खड़ा करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है एशिया की क्रिकेट के लिए या वर्ल्ड क्रिकेट के लिए. खत्म हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को दोबारा खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंपटीशन नहीं रहेगा ना तो फिर लोग भी नहीं जुड़ेंगे. श्रीलंका तो बाजी फिर भी जाके इंग्लैंड में टेस्ट मैच जीत गई. वो मेंडिस ने मार के हालत ख़राब कर रखी है. वो तो पूरे साल में सबसे आगे चल रहा है. आई मीन दे नीड टू कम फॉरवर्ड, कम अप, क्योंकि ये टीमों का स्तर बहुत नीचे गया है दिन ब दिन. वहीं भारत का स्तर बहुत ऊपर बढ़ा है. इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या वो देखिए, मतलब इनकी पेसर, बैट्समैन, स्पिनर्स, मतलब आप स्पिनर भी वो आया था अभी, वो लॉलीपॉप बॉलिंग करा रहा था, जिसके प्रदेश के पास अब्दुल कादर, सकलेर, मुश्ताक और बहुत बड़े बड़े नाम थे. तो ये यहाँ पे आके वो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं लोग. तो ऐसा मैं मान नहीं सकती कि टैलेंट ना हो, बट वो टैलेंट को ढूंढने के लिए वो आँख है क्या वहाँ पे? क्या वो किसी के पास वो समय है उतना देने के लिए? अब वो सब जो पुराने खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है, बट वो भी तभी आएंगे जब उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो गिवन हो. नहीं तो क्यों वसीम अकरम वहाँ जाएंगे, क्यों वहाँ सकलैन जाएंगे, क्यों वहाँ पे अज़हर महमूद जाएंगे? बड़े खिलाड़ी थे यार, ये बहुत इन्होंने टीम को आगे लेके गए हैं. अब देखो एक गिरा था, बहुत बड़े बड़े नाम थे, तो अब उनका स्तर गिरा है. दे नीड टू डू समथिंग. एंड आप गैरी क्रिस्टन वहाँ पे है, रखा है. वो ऐसा नहीं कि गए थे वो चले कि ऐसा नहीं है कि रिजल्ट एक दिन में. वो ही नीड टू फाइंड टैलेंट. अगर वो टैलेंट इकट्ठा करेंगे, 2-3 साल लगेंगे टीम को खड़ी करने में. अगर वो कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है. मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम है. मुझे भी नहीं है, बिकॉज इस तरीके से वो खुद ही बोल रहे हैं कि यार हमारे पास 20 प्लेयर पूरे नहीं है, तो हम कहाँ से इनको रिप्लेस. वो तो कह रहे हैं हम रिप्लेस करना चाहते हैं सारे सीनियर्स को, शाहीन को, बाबर को, सबको, लेकिन हमारे पास प्लेयर ही नहीं है. प्लेयर कहाँ से लाओ? तो लेकिन आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी पाकिस्तान में? अब महीने कितने बचे? 6 महीने के बाद तो है, या 6 महीने बहुत होते हैं. हो सकती है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में? आई डोंट नो, होने को हो भी सकती है, बट प्रोवाइडेड उसके लिए ये सारी कंडीशंस की BCCI माने, गवर्नमेंट के आपस दोनों के ताल्लुकात अच्छे हों, तब जाके चीज़ें हो सकती हैं. बट अगर ऐसे प्रेजेंट सिनारियो में तो आज देखें तो मुझे लगता है कि 70-30 है काम. 70-30 के नहीं होगा या होगा? 70-30 मतलब नहीं होगा. 70 नहीं होगा, 30% हो सकता है शायद हो जाए. 70% का चांस है कि पाकिस्तान में ना हो चैंपियंस. हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में जो सिनेरियोज हैं, बट कल को वो चेंज हो जाए, सरकारों की बात हो जाए, BCCI की बात हो जाए, तो वो फिर शायद वो पॉसिबिलिटी भी है. अच्छा बाजी, मुझे रोहित शर्मा के बारे में आपसे पूछना था, जो उसकी जर्नी रही है. बिकॉज विराट के बाद जब कप्तानी ली, 2 साल अच्छे नहीं रहे, उसके बाद जो उनका फॉर्म लगा है, आई मीन T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा करा, टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा करा, लीडरशिप दिखा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे एज कैप्टन. WTC फाइनल भी भगवान ने चाहा तो ऑब्वियसली हम खेलेंगे, BGT अच्छा गया तो. हाउ डू यू लुक एट रोहित शर्मा, हाउ हिज करियर इज गोइंग, एंड उसने जैसे लीडरशिप दिखाई है? रोहित का करियर अगर देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है. तो T20 से वनडे, फिर टेस्ट, मतलब हर जगह उसने अपनी छाप छोड़ी है. और जो उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस पूरे करियर में
मतलब उसने ऊपर चढ़ते हुए दोस्त बनाए हैं, कोई दुश्मन नहीं बनाए हैं। जो उसके लड़के साथ में हैं, आज भी कोई रोहित के बारे में बुरा नहीं बोलता है, ये बात नहीं ऐसी करता है कि जो उसकी शान के खिलाफ हो। तो जो हम लोग भी उसके साथ वो खेल रहे थे जब ही वॉज अ यंग गाय कमिंग अलोंग, वो 2007 के वर्ल्ड कप से लेके MI का वो सफ़र 2015-16 तक, वो 7-8 साल में रोहित का ग्रोथ हमने देखा है, हमारे सामने बैठा है। और आज भी वो उतनी ही इज्जत देता है जितनी वो तब देता था। तो एक खिलाड़ी वही अच्छा होता है कि जो अपनी पुरानी चीज़ों को याद रखे। रोहित शर्मा इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट कैप्टन फॉर इंडिया एंड समवन पीपल लव कि, और बहुत चिल्ड आउट बंदा है। उसको मतलब मैदान पे जो उसका रवैया है वही उसका रवैया जीवन में भी है, सिंपल, कीप इट सिंपल। जो रोहित ने ऑस्ट्रेलिया को मारा था इस T20 वर्ल्ड कप में, और फिर जो इंग्लैंड को मुश्किल ट्रैक पे मारा था, वो पारी मेरे ख्याल से वो खुद भी रिपीट नहीं कर सकते जिस तरीके से उसने मारा था। स्टार्क क्वालिटी प्ले, बहुत 3-4 छक्के मार दिए थे, जो आराम मार रहा है। मतलब हम हैरान थे देख के कि यार ये आज हुआ क्या है, और शुक्र है कि सही टाइम पे आई ये नहीं। शायद वो गुस्सा निकाला फाइनल का, जो फाइनल था ना वर्ल्ड कप वाला, वो शायद उस दिन का गुस्सा निकाला। बट रोहित इज ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, क्वालिटी प्लेयर, फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त खेलता है, स्पिन अच्छी खेलता है, माइंड सेट बहुत अच्छा है, इज़ वेरी क्लियर विद हिज थॉट प्रोसेस कि क्या करना है। एंड ही इज समवन हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट रादर देन आस्किंग पीपल कि ये शायद तुम्हें करना है। वो कहता नहीं, मैं करके दिखाऊंगा पहले। सो ही स्टार्ट फ्रॉम बॉल 1 कि भाई ये रवैया रहने वाला है। तो जब आप एग्जाम्पल सेट करते हो उस तरीके की, बाकी सब जो है फिर वो तभी फॉलो करते हैं अगर आपकी रिस्पेक्ट जो है उस ड्रेसिंग रूम में हो। वो होने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो रिस्पेक्ट कमाना बहुत ज़रूरी है, और वो सिर्फ बातों से नहीं कमाई जाती है, आपके लक्षण जो ग्राउंड में है ना उससे कमाई जाती है। सो दैट्स व्हाट रोहित शर्मा हैव अर्नड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, इन द ड्रेसिंग रूम, इन माई हाउस, इन योर हाउस, कि यार बंदा बढ़िया है, तगड़ा बंदा है, सही बंदा है, प्यारा बंदा है, ये अपना बंदा है। अच्छा, ये अब ये थोड़ा सा फंसने वाला सवाल नहीं है, मैं जेन्युइनली आपसे पूछना चाहता हूँ, हम भी इसके बारे में सोचते हैं, बिकॉज MS धोनी आज तक के ग्रेटेस्ट कैप्टन बोलते हैं इंडिया। ऑब्वियसली हम कपिल देव से कंपैरिजन नहीं कर सकते, 83 का टाइम था। उनको बोलते हैं जी 5 IPL जीते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। रोहित शर्मा ने भी 5 IPL जीते हैं। 3 फाइनल में उन्होंने CSK को वर्सेस धोनी डोमिनेट करा है। दैट इज अ फैक्ट। फैक्ट्स पे बात मैं था उधर। डोमिनेट तो करा है ना, लेकिन डोमिनेट करा है आप लोग ने तो। नहीं, CSK को तो MI ने बहुत डोमिनेट किया है, और हम तो जीती जागती वहाँ की एक गवाह हैं, क्योंकि मैं वो सारे मैचों में तो मैं भी खेल रहा था। तो वो मैच ही ऐसा होता था कि भाई यही मैच है IPL का, राइवलरी। वो जो कैसे निकालती थी MI, जो CSK सब पे भारी, लेकिन MI वो रोहित का भी मैजिक था। नहीं, आई थिंक वो मैच ऐसा था ना कि सारे ही चार्ज अप हो जाते थे, तो उसमें कहीं ना कहीं हर बंदा जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करता था कि कुछ करना है, क्योंकि ये मैच है, यहाँ से पता लगेगा कि हम कैसी टीम है। तो वो आज भी मुंबई इंडियंस और CSK का मैच हो, दैट इज़ अ मस्ट वॉच गेम फॉर मी इन दी IPL। नहीं तो बाकी के मैच होते हैं पता भी नहीं लगता है, पर मैं आज भी वो मैच देखने के लिए उत्सुक रहता हूँ कि यार ये मैच कैसा होगा, क्योंकि ये मैच लड़ेगा। लेकिन धोनी को फिर डोमिनेट कैसे करा MI ने, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारी टीम्स को तो वो पार पा लेते थे, लेकिन फाइनल में स्पेशली 3 बार हराया MI ने। नहीं, जो पैंतरे वो अजमाता था वो हमें पता थे, वो हम उसका तोड़ निकालते थे। और प्रेशर सिचुएशंस में आई थिंक वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन CSK। तो दैट्स व्हाट हैपन। एक मुझे याद आता है कि जब मैं मुंबई इंडियंस छोड़ के गया, वो उस खेमे में गया CSK में, बहुत प्यार मिला। मैं ऐसे ही कहूँ कि आई लव बीइंग देयर फॉर दोज 2 years, bowled well for them, we won championship, एक बार रनर्स अप आए, उस साल भी जीत जाते, पर एनी हाउ। तो वो समय में मुझे लगता है कि अगर वो मैजिक बैटिंग बाय वो ब्रावो या फिर वो केदार का बाद में जाके एक चौका मारना, वो नहीं होता तो उस दिन भी मुंबई जीत जाती। बट वो मोमेंटम ऐसा सेट हुआ, पहला ही गेम था, वो गेम ने ऐसा बिलीफ दिला दिया, वो पूरा सीज़न सेट हो गया था, फिर किसी के हाथ नहीं आई CSK। बट धोनी को ओवरकम करने के लिए यू हैव टू थिंक बेटर, यू हैव टू put your cards better than him, simple as that, which is not easy for any captain or any team to do so. But I think
एमआई ने किया है क्योंकि एमआई के पास प्लेयर भी अच्छे होते थे एंड वो प्लानिंग जो थी वो भी ठीक ठाक करते थे। अच्छा, मैं ये एम आई सी एस की तो बात है, लेजेंडरी फैक्टर, ये आरसीबी ने इस जन्म में जीतना है कि नहीं जीतना? वो कभी क्यों नहीं यार जीता? मुझे ना विराट के साथ भी पिछले साल गेल विराट कभी नहीं जीते। पिछले साल मुझे बड़ी उम्मीद थी कि पिछले साल दे एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग वेल इन द लेटर पार्ट एंड वो मोमेंटम उनके साथ था। आई फेल्ट कि यार दे हैव अ ग्रेट चांस you know to go forward and the way they played against CSK, that crucial game in Bangalore, outstanding, you know, but somehow जब when it mattered the most वहाँ के फिर वो हार गए। I think they'll have to do something, they'll have to get their bowling stronger than what it's been, you know, their batting has always been very very good, they always score runs 200 प्लस, बट द प्रॉब्लम इज कि सबसे ज़्यादा चेज भी वही करवा देते हैं। जितनी बार 200 बनवाते हैं चेज भी करवा देते हैं। सो व्हाट इज़ द थिंग यू नीड टू रेक्टिफाई? आई बिलीव एज अ क्रिकेट लवर और जो पास से देखता है गेम को कि थोड़ी बॉलिंग जो है वो बेटर करनी पड़ेगी वहाँ पे, या कंडीशन कभी बॉलर अच्छे नहीं रखते, नहीं हमेशा टॉप हैवी साइड रखते एक या दो बॉलर बस, बट दो बॉलर से आपको टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। यूजी था वहाँ पे, यूजी कमाल का बॉलर था। यूजी नहीं हराया है ये साल, तो यूजी अब आया तो यूजी ने अब राजस्थान, अगर आपको याद हो, उनके सामने ही आके विराट को यूजी नहीं आउट करा। विराट की ईगो चैलेंज हुई, मारने गया, लॉन्ग ऑन पे कैच हो गया, वहां से गेम खत्म हो गया। तो वो यूजी जैसा बॉलर छोड़ दिया, आपने कैसे जाने दिया? तो यूजी है, फिर वहाँ पे और भी अभी सिराज है। सिराज wasn't really going through his purple patch during this IPL, but then later on he picked up his form and started doing well. तो वो, लेकिन you need more people to bowl with him. तो you cannot just have top heavy batting और उसके बाद कुछ नहीं। तो वो कारण है सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि it's always been the same story। गेल, AB, विराट, फिर बाकी के आ गए। और वो अगर आपके पास पूरी टीम पैटर्न सही नहीं है ना, तो सिलेक्शन। मुझे यूवी पा ने ये बताया था 2019 में जब गए थे वर्ल्ड कप के लिए, कि मैंने बोला यार 4 नंबर कौन है? कहते इनको 4 नंबर चाहिए नहीं, ये शिखर, रोहित, विराट ये बहुत है इनके लिए, ये यही समझते हैं, लेकिन उससे टूर्नामेंट आप नहीं। जैसे इस बार देख लो T20 वर्ल्ड कप में कहाँ तक हमारी बैटिंग थी, 9 नंबर तक हमारी बैटिंग जा रही थी, एवरीबॉडी कुड बैट, दैट इज व्हाई यू गॉट दोज एक्स्ट्रा रन्स। बट आई थिंक ये या तो विराट की लीडरशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है, इवन व्हेन ही वाज कैप्टन। नहीं, लीडरशिप देखिए, कप्तान वही अच्छा बनता है जो आप टीम आपको कैसे रिफ्लेक्ट करवाती है ना। अब धोनी हम कहते हैं बहुत अच्छा कप्तान है, बट उसकी टीम भी तो देखो ना। नो डाउट ही प्लान्स वेल बिकॉज उसके पास वो एग्जीक्यूट करने वाले जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अब विराट कोहली हो तो ये सकता है कि प्लान बड़ा अच्छा कर रहा हो, बट वो क्या एग्जीक्यूशन के लिए वो बॉलर है? क्या वो नंबर 7 पे वो बैट्समैन है जो एग्जीक्यूट वो कर सकता है? कहीं ना कहीं ये टीम जब वहाँ बोर्ड पे बनाते हैं ना, जहाँ IPL में ऑक्शन में, वहाँ से ये टीम ठीक स्टेप टक 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 ठीक ठीक लेने वाले जो है ज़रूरत है। आपके पास जो उसके बाद मिल गई टीम, उसको तो आप जोड़ तोड़ के एक तरीके की क्रिकेट खेल सकते हो, बट अगर आपने पिक टीम अच्छी करी है तो फिर आपकी हर प्लानिंग जो है वो काम में आ सकती है। बट मुझे लगता है कि देखो, कप्तानी उसी की अच्छी जिसके पास टीम अच्छी है ना। बिल्कुल, कि आप अब कह दो कि इस टीम बांग्लादेश को या फिर कोई भी एक माइनर टीम है जो छोटी टीम है, उसको रोहित शर्मा अगर कप्तानी कर ले या धोनी कप्तानी कर ले, क्या वो टीम चैंपियन मुश्किल हो जाएगी उनको? बन जाएगी। आप मुझे बताइए। तो ये कप्तान वही अच्छा है जिसके पास टीम अच्छी है ना। सिलेक्शन में कमी रह गई। जो जर्नैल वही अच्छा जिसके पास सिपाही तगड़े हैं, क्योंकि फतेह उन्होंने करना है मोर्चा, सिपाहियों ने। सही बात। जर्नैल ने ऑर्डर देने हैं, डायरेक्शन देनी है और वो भी लड़ेगा आपके साथ। बट आपकी फ़ौज जो है ना वो तगड़ी होनी चाहिए। तो जो फ़ौज है वो तगड़ी करने के लिए वो आपको शुरू से काम करना पड़ता है। अच्छा, मैंने आपसे वो सवाल पूछा था कि रोहित शर्मा 5 IPL जीता, धोनी भाई भी 5 IPL जीते, उन्होंने एक T20 वर्ल्ड कप जीता, इसने भी 2 T20 वर्ल्ड कप जीते, बट 1 एज कैप्टन भी हो गया, राइट। आगे चैंपियंस ट्रॉफी बची है रोहित के लिए, अभी WTC फाइनल बचा है, और अगर फिटनेस साथ दे जो हम चाहते दे, तो हो सकता है 27 का ODI वर्ल्ड कप फिर से कप्तानी कर ले। ऑलमोस्ट ये आ ही गया था, फाइनल में हमारा बैड लक हो गया। अगर वो जीत जाता है रोहित, चैंपियंस ट्रॉफी, WTC फाइनल, 3 ICC ट्रॉफी प्लस 5 IPL टाइटल्स, वुड यू से ही वुड हैव एक्लिप्स्ड धोनी के? वो आपको लगता है कि आपकी नज़र में या तो उसी पायदान पे खड़े हो जाएंगे जो धोनी को हमेशा हम करते हैं, बिकॉज ही वुड हैव वन? बट मेरी बात ये नहीं समझ में आती है कि आप
क्यों तुलना कर रहे हो ये दोनों खिलाड़ियों की? वाई डू यू सी कि धोनी यहाँ पे है और रोहित यहाँ पे है? धोनी ने जब उसने क्रिकेट खेली, उसने टीम को आगे लेके गया वट एवर वे ही कुड। अब रोहित शर्मा ने वो दास्तान पकड़ी है, वो जहाँ तक लेके जाएगा वो अच्छा है। तो मतलब कंपैरेटिवली तो हम मतलब यही इसी चक्कर में रह जाएंगे कि धोनी ने ये जीता है, रोहित ने ये जीता है, इन द सेंस के कपिल पाजी ने ये जीता है। बट वो कपिल पाजी ने अगर वर्ल्ड कप नहीं जीता होता तो हमारी क्रिकेट कहाँ की कहाँ चली जाती। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से क्रिकेट की कहाँ से कहाँ आ गई है। वही उसी के सो रीजन है। एवरी कप यू विन फॉर इंडिया, यू नो, यू पुट लॉट ऑफ होप्स इन अदर्स कि यार आई वांट टू बी दैट धोनी, आई वांट टू बी दैट कपिल देव, आई वांट टू बी दैट रोहित शर्मा। तो वो होना जरूरी है। आपस में ये नहीं होना चाहिए आप दोनों इसने कितने कप्तानों के अंडर खेले हैं, तो सवाल ये है कि बेटर कैप्टन कौन? देखिए हिस्ट्री विल रिमेंबर बोथ। बेटर कैप्टन वो जो आपको जीत के लिए लड़ाए, ठीक है। और मेरे नज़रिए में देखो जो जो काम धोनी ने किए रोहित ने कम नहीं किए। जो अगर अचीवमेंट्स की बात करी जाए तो मतलब ही इज़ नॉट लेसर देन एनीवन। रोहित शर्मा। हाँ, तो टीम आगे बढ़ी है ना, टीम आगे बढ़नी ज़रूरी है। अब दादा, धोनी, फिर कोहली, फिर ये सब ने अपने अपने पीरियड में एक ही काम करा कि यार टीम आगे कैसे बढ़े। अब कोहली की कप्तानी में चाहे आप जीते ना हो, टेस्ट में बहुत अच्छा किया, चाहे आप वर्ल्ड कप नहीं जीते, बट इट डजंट मेक हिम अ लेसर कैप्टन और लेसर प्लेयर। जो उसने आग लगाई ना टीम में कि भाई 400 सामने रन हैं टेस्ट क्रिकेट में, चौथी इनिंग में विल गो फॉर चेजिंग। चेज करने जाएंगे, घबराएंगे नहीं, चेज करते करते हारेंगे। 100 पे ऑल आउट नहीं होंगे, 370 पे ऑल आउट होंगे, कोई बात नहीं, बट चेज करेंगे। सामने वाली टीम के ना नाक में दम करके रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में वहाँ जाके चौथी इनिंग में 350 रन चेज करना और जिस इतने मार्जिन से हारना, भाई वो उसके लिए ना गुर्दा चाहिए, उसके लिए दिल चाहिए, दिमाग चाहिए, वो जज्बा चाहिए जो कोहली ने पैदा किया। तो ये हर बंदों ने अपनी अपनी मिसाल छोड़ी है। अब वो लास्ट तक लड़ने की जो है ना जिद, वो शुभमन ने और ऋषभ ने वो मैच जिताया ना। कहाँ से वो मैच जीते? गाबा में। तो वो सारे मैच इसीलिए वो सोच में तब्दीली आई। दादा के टाइम पे एक आई, फिर धोनी के टाइम पे एक आई, फिर कोहली के टाइम पे एक आई, अब रोहित शर्मा के टाइम पे एक आई। यू नो व्हेन नीडेड द मोस्ट ही स्टूड बाय। या रोहित शर्मा की रुको यार, ऑस्ट्रेलिया है, मैं दिखाता हूँ। सामने से वो दिखाना पड़ता है। वो एक बेंचमार्क जो सेट कर दिया है। नाउ टीम इंडिया नीड्स टू टेक इट फ्रॉम हियर टू नेक्स्ट लेवल। दे हैव टू डू इवन मोर बेटर, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना अपने आप से है, अपने आप को बीट करना है, हर बार बेटर करना है। तो जो वो काफ़ी हद तक वो करते आ रही है टीम। दैट्स व्हाई आई लव टॉकिंग टू दिस मैन, बिकॉज देखिए दिल के साफ हैं और बात करते हैं एक्सपीरियंस की, जो उन्होंने सीखा है ना ज़िंदगी से, गलतियां भी करके आगे भी आके, एंड ही इज़ अ सुपरस्टार जैसे आपको पता है। लास्ट सेगमेंट करेंगे लेकिन आपके दोस्त के स्टाइल में, शोएब अख्तर के स्टाइल में, बिकॉज आपके बड़े चहीते भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू शोएब अख्तर यूट्यूब चैनल जी। आज मेरे सबसे बड़े फ़ैन भाजी मेरे साथ है। भाजी, एज यू नो, भाजी मैंने सचिन को मारा, मैंने द्रविड़ को मारा, मैंने गंगुली को बॉल मारी, मैंने सबको डोमिनेट करा। आपको पता ही है सारे ये प्लेयर मुझसे डरते थे, विराट भी मुझसे डरता ही है। लेकिन तुमने यार मुझे छिक्के मार दिए, मेरी बेइज्जती भरे बाजार। उसके बाद मेरे को 2011 सेमीफाइनल से ड्रॉप हो गया, अपने ही बुजुर्गों को अपने सामने। यार क्या किया तुमने मेरे साथ? व्हाट वाज दैट फॉर द नेशन ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द पाकिस्तान? तुमने मुझे छिक्के मार दिए वहाँ पे ग्राउंड में। छिक्के मार दिए वो इतने सारे, एक कोई मारता बंदा, खुदा का खौफ करो यार। तुमने 2-3 छिक्के मार दिए, उसके बाद मैच जिता के तुमने। काफी कीन फॉलोअर है ये शोएब अख्तर का भाई, पूरी उसकी लैंग्वेज में एक्टिंग कर रहा है पूरी। और ट्रस्ट मी, इट वाज सो एम्बैरेसिंग कि आपने मुझे वहाँ पर खुन्ने खोल दिए और इतनी बुरी तरह मारा। एंड उसके बाद जो पब्लिक ने मेरा हशर किया, मैं अपना स्टाइल दिखा के चला तो गया, लेकिन मैच आप जीत गए। एंड बाद में आपने झपी भी डाल दी, लेकिन मेरा तो काम तमाम कर दिया था यार। आप मतलब मेरी उम्र का मैंने अपने घुटनों में इंजेक्शन मार के उस मैच में भागने की हिमाकत करी थी, फिर भी आपने तोड़ के रख दिया। व्हाट हैपेंड टू यू यार? व्हाई डिड यू डू दिस टू मी? यार अब इसमें सवाल नहीं मुझे समझ रहा कि सवाल है कि आपने मुझे छिक्के क्यों मारे हैं उस दिन यार? आप सारे बंदे हमने आउट कर दिया था, आपने मैच जिता दिया। यार कोई तो मैच जिताएगा ना यार। तो आपने मुझे क्यों पिला? आप ये बताइए। आप बाकियों को मार ले, बाकियों को भी वैसे मारा था आपने, आई रिमेंबर दैट। तो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तुम्हारी कमजोरी ना कि घुटने अब जो है वो एक सर्टन पीरियड तक ही जो है वो
भाग पाएंगे। उसके बाद जब मेरी बारी आएगी तो घुटनों में दम खत्म हो चुका होगा। जी। तब जब दम खत्म हो चुका था तब मेरी बारी आई। अगर दम खम होता तो फिर मेरे से छक्का लगता नहीं ना, छिक्का एज आपने यू राइटली से फिर छक्का लगता नहीं। बट वो छक्का लगा तो फिर तुम्हें लगा तो तुम्हें यहाँ लगा, और वो आज तक चुभा हुआ है, पता नहीं क्यों। जान दे शोएब, छोड़ दे हम पुरानी यार, गला। कोई खुदा का खौफ खाता है बंदा, बाउंड्री लाइन के पास मार देता, तुमने छिके मारे, क्राउड के अंदर गए हैं, क्राउड वाले बॉल वापस नहीं दे रहे, पीसीबी वाले मुझे टीम में वापस नहीं ले रहे, मैं यहाँ पे बैठ के। खैर, एक रैपिड फायर करते हैं भाजी के साथ। भाजी, आर यू रेडी फॉर द रैपिड फायर? ओके भाजी, फर्स्ट क्वेश्चन, रोहित या विराट, अगर आपने एक प्लेयर चुनना हो, किसको चुनेंगे आप अपनी टीम में? एक क्यों चुनूंगा, मैं दोनों को चुनूंगा। यार ये तो आप अब चीटिंग कर रहे हैं ना मेरे साथ। आप मेरे से तो खुल के बात कर सकते हैं ना। एक बंदे को अगर आपने चुनना हो कि भाई मैंने एक रखना है टीम के अंदर, रोहित या विराट। फॉर्मेट बताओ मुझे। T20 दिया आपको फॉर्मेट, रोहित शर्मा। टेस्ट मैच दिया फॉर्मेट आपको, विराट कोहली। वनडे दिया फॉर्मेट आपको, रोहित शर्मा। वनडे में भी रोहित शर्मा। वाह, ये बड़ी बात करी उन्होंने। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं अब, कप्तानी के तौर पे गंगुली आपको पता है मेरे फेवरेट थे, धोनी हो गए, और रोहित शर्मा और विराट कोहली, इन चारों में एक कप्तान जो आपको लगता है कि बेस्ट? गंगुली, ओके। और MS धोनी और रोहित शर्मा में वन कैप्टन? रोहित शर्मा, ओके। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बुमराह, शाहीन, मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस, क्या सबसे खतरनाक बॉलर कौन लगता है आपको इन चारों में से? बुमराह, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और शाहीन अफरीदी। तो इसको मैं उसी तरीके से लूँगा। बुमराह, फिर आ जाएगा आपका स्टार्क, पैट कमिंस एंड शाहीन लास्ट में आएगा, ठीक है। स्पिनर अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन। अनिल भाई क्यों? अनिल भाई उस एरा में क्रिकेट खेले जहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दारोमदार उनके ऊपर था, और टीमें, ऑपोजिशंस, पिचेस की कंडीशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो थी पिच की कंडीशंस। मुझे लगता है कि फ्लैट हुआ करती थी पिचेस, और सामने ऑपोजिशन तगड़ी थी जी। तो ये, बट इट डज नॉट मीन कि भाई आर अश्विन तगड़े नहीं है, वो भी बहुत तगड़े हैं। बट दोनों में से अगर मुझे एक चूज़ करना है तो वो अनिल भाई, फिर आर अश्विन। अच्छा, आपने जो है अभी धोनी के ऊपर रोहित को भी चूज किया एज अ कैप्टन, वो क्यों, बताएं जरा, एलैबोरेट करें। मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि रोहित शर्मा इज वो पीपल्स कैप्टन, ही गो अप टू पीपल एंड आस्क व्हाट डू यू वांट। वो टीम जो है काफ़ी ज़्यादा उससे कनेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा बॉन्ड करती है। वेयर इज धोनी स्टाइल वाज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन। वो अपने तरीके से लोगों को शायद वो चुप रह के ही बताने की कोशिश करता था, बट वो सब किसी को समझ नहीं आता। जब तक आपके पास सीनियर खिलाड़ी हो, उनको पता है अपना क्या क्या काम करना है। बट जब आप टीम बिल्ड करते हो, नई टीम बनाते हो, ये 2007 से लेके 2011 तक तो बहुत अच्छा चला वो, क्योंकि किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि सारे सीनियर खिलाड़ी थे, बड़े खिलाड़ी थे, पीपल न्यू देयर रोल्स। बट जब सडनली वो वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो टीम बिखर गई, वो दोबारा लड़के खेले नहीं, जो आज तक मेरी समझ से परे है कि शायद वो वर्ल्ड कप जीतना ही हमें भारी पड़ गया कि उसके बाद वो टीम दोबारा कभी खेली ही नहीं। बट क्यों नहीं आप लोग खेले? मैं को तो चलो मेरे तो घुटने जवाब दे गए थे, लेकिन आप लोग जो हैं, ये हमें मैं तो घुटनों में तलवारें मारने को भी तैयार था अगर मुझे खिला लेते, लेकिन आपके घुटने तो अच्छे खासे थे। फिर आपको बाहर कर दिया, युवराज को बाहर कर दिया, सहवाग को बाहर कर दिया, गंभीर नहीं खेला, वाई? ये तो पता नहीं ना, ये आज तक रहस्य बना हुआ है, और यहाँ ना ही हमारी किसी मीडिया ने पूछने की कोशिश करी है। ये 2011 से लेके 15 तक वो सारे फिट थे खिलाड़ी, सारे खेल सकते थे ये वर्ल्ड कप अगला ऑस्ट्रेलिया में। बट वो शायद जितना काम उनसे चाहिए था, करवाना था, वो हो चुका था। और अब जी नई यंग टीम बनानी है तो देन यंग टीम को आप उसी तरीके से नहीं चला सकते, क्योंकि इस यंग टीम को आपको वो जैसे पौधे को ना बड़ा करने के लिए पानी डालना पड़ता है, उसको सूरज की एक रोशनी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो यंग टीम को वो चाहिए, ये फीडबैक, ये चीज़ है, ये रिक्वायर्ड है, वो रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें करनी है। तो वो शायद मुझे लगता है कि रोहित उसमें कहीं बेहतर है, बहुत ऊपर है, जो यंगस्टर को साथ में लेके चलता है। बाकी सीनियर खिलाड़ियों को तो पता ही है क्या काम करना है। जो आई थिंक धोनी हैड अ ग्रेट टीम, जो बहुत खेली हुई थी, वेयर एज रोहित को ये टीम बनानी पड़ी, दोबारा पूरी बनानी पड़ी, और वो 2 साल 3 साल उनके मेहनत करनी पड़ी। क्रेडिट टू हिम एंड राहुल द्रविड़।
दे मेड दिस टीम, दे मेड देयर विजन कि दिस इज़ हाउ वी गोना प्ले, और उसी तरीके से उस टीम के ऊपर काम किया है। वो 1.5-2 साल लगातार काम हुआ है। ऐसे नहीं है कि आप टीम ले गए और नतीजे आ गए। नतीजा एक अलग बात है। मैं कह रहा हूँ अगर वर्ल्ड कप नहीं भी फाइनल जीतते तो ये टीम लेसर नहीं हो जाती। ये टीम ने दिखाया कि इनमें वो गुण है, वो एकजुटता है, वो सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट है। जिस तरह आपके पुराने साथी जोगिंदर ने बोला कि गौतम गंभीर ज़्यादातर कोचिंग में नहीं चल पाएंगे उनके मिजाज की वजह से, क्या आप अग्री करते हैं या आपको लगता है गौतम गंभीर कोचिंग में अच्छा करेंगे? ये तो समय बताएगा। देखिए गौतम, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जिम्मेदारी बड़ी है और आई एम श्योर जो है वो बड़ी शिद्दत से निभाएंगे भी उसको। और ऐसा नहीं है कि गौतम नहीं कर सकता है, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा पैशनेट है। और एंड ही ऑलवेज वांटेड टू get to that position where he see things in a different way to take the team forward। तो अब वो उस पोजीशन में है, तो आई डोंट थिंक कि वो अपने कोई स्वभाव के कारण कि टीम को कोई ठेस पहुंचाएंगे या कभी कोई ऐसी बात होगी जो, मतलब वो भी समझते हैं जिम्मेदारी बड़ी है, तो जिम्मेदारी बड़ी निभाने के लिए अपने आप को नीचे रख के टीम को बड़ा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस जो ये जो चारों नए बच्चे हैं इनके बारे में पूछना चाहता हूँ, इनमें से कौन सा आपका फेवरेट है? शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ एंड अभिषेक शर्मा। इन चारों में से यशस्वी जायसवाल, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़। शुभमन गिल। शुभमन गिल, क्यों शुभमन गिल? शुभमन गिल आई थिंक कंप्लीट प्लेयर है, बड़ा मेहनती खिलाड़ी। बाकी भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। यशस्वी अनबिलीवेबल खिलाड़ी है और ऋतु भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अभिषेक को भी अपनी गेम पे काम करना है, उसके पास हिटिंग एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है। शायद ये तीनों से बेहतर है जो इनके मैंने नाम लिए पहले। बट बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर, बहुत एक्सप्लोसिव प्लेयर है। बट ही नीड टू बिकम कंप्लीट प्लेयर कि अगर 4 डे गेम है तो उसमें सेशन जो टफ सेशन है वो कैसे खेल के निकालने। आप अपना गेम खेल जाओगे पर जब आप आउट हो जाते हो तो टीम पीछे कैसे सफ़र करती है, वो समय निकाल के टीम को बेस्ट सिचुएशन में लेके खड़े करना, वो उसको सीखना है। वेयर एज शुभमन गिल इज़ अ वेरी मैच्योर्ड गाय, ही अंडरस्टैंड हिज गेम कि कैसे कब पोजीशन में क्या सिचुएशन में कैसे खेलना है। वहीं यशस्वी, उसके पास भी स्ट्रोक्स है, उसके पास भी वो गेम है कि भाई वो डोमिनेट कर सकता है। और ऋतुराज कंप्लीट प्लेयर, सॉलिड प्लेयर। अच्छा, आपने वो तो बता दिया कि आप लोग 2011 में हो गए थे बाहर, उसके बाद नहीं दिखे, लेकिन धोनी तो अभी तक खेल रहे हैं। हाँ, ही स्टिल प्लेइंग। तो अब आपको लगता है कि इस IPL भी वापस आ रहे हैं? लग तो रहा है कि पूरा पक्का है कि वापस कहाँ आएंगे जी। उनके लिए मुझे लगता है कि और कोई हम सोच ही नहीं सकते चीज़, क्योंकि जिस तरीके से लोग कह रहे थे कि रिटायर होंगे, रिटायर हुए नहीं। अब शायद टेंशन का भी एक आध दिन में अनकैप प्लेयर को एज एन अनकैप प्लेयर आ सकता है। हाँ, एज ए अनकैप प्लेयर, जो कि मुझे लगता है अनकैप प्लेयर धोनी वर्ल्ड कप जीता हुआ बंदा है, कप्तान है भाई, लेजेंड है। और अब वो अनकैप प्लेयर होके आना, ये एक अलग ही रूल जो है वो बनाया जा रहा है। उन्होंने हाथ नहीं मिलाया था इस बार, जब हार गए थे बड़ा झटका लग गया था जब जा रहे थे। तो करेक्ट, पहली बार देखा मैंने कि धोनी जैसे प्लेयर ने यार हाथ, क्या हुआ आपको? क्या लगता है हाथ क्यों नहीं मिलाया इस बार हारने के बाद? मुझे लगता है कि वो सेलिब्रेट कर रही थी टीम और उनको पूरा हक बनता है यार, क्योंकि जिस तरीके से टीम वो जीती, वापस आए थे प्लेऑफ में। सो वो वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं ऊपर से नीचे जब देख रहा था, तो वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने लाइन लगा ली थी हाथ मिलाने के लिए, वहाँ लेट हो गए और वहाँ वो सेलिब्रेशन ख़त्म हो के जब तक आए, ये इन्होंने अंदर गए, इन्होंने ड्रेसिंग रूम से पहले जो स्क्रीन है उस पर मुक्का भी मारा। अच्छा, तो क्योंकि मैं वहाँ पे देख रहा था ऊपर से। ठीक है, वो जीत हार में ये होता है यार, हर खिलाड़ी है, हर खिलाड़ी की इमोशंस है। मतलब इतनी भी देर नहीं हुई थी पाजी, तो 10 सेकंड। हाँ, वो देर मैं कह रहा हूँ 3 मिनट भी ले लें यार, उनका वो हक बनता है ना, सेलिब्रेट उन्होंने करना है। तो वो चले गए, खैर वो उनकी ये अपनी एक सोच थी, वो चले गए। बट वो तो हमेशा काम कूल कलेक्टिव रहते हैं। इस बट बार शायद उस दिन नहीं थे, बर्दाश्त नहीं हो पाया। उस दिन ये था कि ये मैच जीतेंगे, ये IPL जीतेंगे, तो शायद उनका वो जो सपना था कि मैं ट्रॉफी के साथ रिटायर के साथ, मतलब ट्रॉफी के साथ जाऊं, वो नहीं हो रहा था, वो चूर चूर हो गया था वहाँ सपना। तो इसलिए मुझे लगता है 23 में तो हो सकता था ना, जीत के वो छोड़ सकते थे। हाँ, बट वो उनका डिसीजन है ना, छोड़ना कब है। वो हो सकता है हम उनको इस साल देख रहे हैं, अगले साल फिर देखें। इट इज़ अप टू हिम, वी आर नो वन टू से कब रिटायर होना है कब नहीं है, वो उनकी चॉइस है।
और वो CSK के लिए मैं कह रहा हूँ अगले 10 साल खेल सकते हैं अगर उनकी फिटनेस बरकरार रहे। उनकी मर्ज़ी है भाई, वो खेले, ये तो उनका डिसीजन है। अभी हुआ अभी कि जो ये बताएं कि उनको कब खेलना चाहिए कब नहीं खेलना चाहिए। सही बात है। लास्ट सवाल यही पाजी, आप इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर कैसे देखते हैं? वी हैव सो मेनी यंग गाइस, इतनी डेप्थ है क्रिकेट के अंदर, बॉलर्स हैं, बैटर्स हैं। कौन से आपको लगता है कि आगे जाके सुपरस्टार्स बन सकते हैं? आपको लगता है कि ये प्लेयर्स में बहुत पोटेंशियल है? एंड ओवरऑल आप अब क्योंकि वो 10 साल से जीते नहीं थे, अब ट्रॉफी आ गई है, तो वी गॉट दैट मंकी ऑफ आवर बैक। तो अब ट्रॉफीज, रवि शास्त्री से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि यार एक बार आएगी ना ट्रॉफी तो फिर आप देखोगे कि लगातार आनी शुरू होगी। आपको लगता है कि ये हो सकता है? चैंपियंस ट्रॉफी, WTC। We definitely have the talent which can obviously take the team forward and win many more trophies. And I see young guys like Ruturaj, Shubman Gill, Rishabh Pant, and ईशान किशन for that matter, जो अभी थोड़े समय से बाहर चल रहे हैं, वो, और अर्शदीप की बात करूँ या फिर बिश्नोई की बात करूँ, वी हैव दैट क्वालिटी कि जो टीम मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जीत सकती है। तो जसप्रीत बुमराह के बाद फास्ट बॉलिंग एक ऐसा ऑप्शन मिलना जसप्रीत जैसा, वो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ना आपकी बैकबोन है टीम की। मतलब 50% काम वो करते हैं। जैसे विराट कोहली बैटिंग की अगर बात करें तो जसप्रीत बुमराह बॉलिंग का पूरा काम वो करते हैं, मतलब आधे से ज़्यादा काम वो करते हैं। तो वैसा बॉलर मिलना वो एक बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। But I do see there is a lot of potential. These guys will take the team forward. I have no doubt about it. In coming years, we'll win many more trophies. थैंक यू पाजी, ऑलवेज एंड वेरी एनलाइटनिंग सेशन विद अस। और पाजी बस एक अगर छोटा सा मैसेज, अब हम 1 मिलियन फॉलोअर्स होने ही वाले हैं, इसी महीने शायद हो जाएंगे, तो स्पोर्ट्स यारी के लिए अगर एक आप मैसेज दे पाएँ कि 1 मिलियन फॉलोअर्स हमारी स्पोर्ट्स यारी फैमिली को। तो स्पोर्ट्स यारी पे जो आप सब लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। स्पोर्ट्स यारी के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने वाले हैं और ये चैनल आपका ही है, आपकी यारी होगी तभी तो ये स्पोर्ट्स यारी बनी रहेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए सुशांत का ये चैनल स्पोर्ट्स यारी, क्योंकि यारी पक्की है। थैंक यू पाजी।